आप सभी को मेरा नमस्कार। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, अर्थात बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो जैसे कि हाल ही में सुना है कि काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो ये समय जो आने वाला है ये दोबारा नहीं आएगा। सो पूरी मेहनत के साथ जुट जाइए, जो मौका आपको मिलने वाला है इसे किसी भी हाल में मत छोड़िए। हम लोग पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। जैसा कि हम लोग किशोर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपना कोर्स कवर कर रहे हैं, इसके अलावा जो छात्र छात्राएं हमारी क्लासेस करना चाहती हैं ऑनलाइन के अलावा, तो मैं भी 1 नवंबर से लखनऊ में हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे भाग एक हमने पढ़ा। भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा राज्य एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो स्टार्टिंग से कहें तो जो हमारा संविधान था, संविधान में राज्यों को 4 खंडों में बांटा गया था, का, खा, गा, घा। ठीक है, लेकिन वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक आयोग का गठन किया जाता है, जिस आयोग का नाम क्या है? धर आयोग। अब इसका नाम धर क्यों रखा गया? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? एस के धर इनका नाम था। इसी के नाम पे इनका नाम पड़ा क्या? धर आयोग। तो क्वेश्चन बन सकता है धर आयोग किससे संबंधित है? तो किससे? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर बात करें, जून 1948 में भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम क्या रखा? धर आयोग। और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया? एस के धर को अध्यक्ष बनाया, इन्हीं के नाम पर पड़ा धर आयोग। और इसे कहा गया भाषाई प्रांतीय आयोग। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा, भाषाई प्रांतीय आयोग का अन्य नाम क्या था? धर आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर थे। तो जब ये भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया, तो यहाँ पर विचार करने के लिए कि आखिर ये जो राज्यों का गठन किया जाए इसका आधार क्या लिया जाए। तो यहाँ पर भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन होने के बाद जब इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा, जो राज्यों का पुनर्गठन होगा, ये भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, जिससे प्रशासन को सुविधा हो, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। अब यहाँ पर इसका विरोध भी होने लगा। इसका विरोध काफ़ी तेजी से होने लगा, जगह जगह काफ़ी जब विरोध हुआ तो यहाँ पर एक समिति का और गठन हुआ, जिस समिति का नाम है JVP समिति। JVP समिति, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, P फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर क्या होगा? पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्हीं के 3 नामों से इस समिति का नाम पड़ा क्या? JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो एक समिति का गठन कब हुआ? 1948 में ही गठन हुआ। और इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इन्होंने कहा कि जो राज्यों के पुनर्गठन की आधार की बात हो रही है, जो विवाद चल रहा है, कहा गया भाषाई आधार पर इसको किया जाए, तो ये राष्ट्र की एकता, अखंडता आदि को देखते हुए इसका भाषाई आधार पर पुनर्गठन ना करके अभी इसे कुछ वर्षों के लिए टाल दिया जाए। इन्होंने क्या कहा? भाषा के आधार को कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए, कि अभी कुछ वर्षों के लिए भाषा के आधार पर ना रखा जाए, फिर बाद में इसे देखा जाएगा। अब यहाँ पर फिर से इसका विरोध हुआ, और इसी के विरोध के चलतेगत एक पर्सन थे जो कांग्रेसी नेता थे, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू ने क्या किया? आमरण अनशन पर बैठ गए। क्योंकि ये तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन चाह रहे थे। जब ये आमरण अनशन पर बैठे, 56 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठने के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो क्या होता है? जो लोग विरोध कर रहे थे वो विरोध बहुत तेजी से बढ़ जाता है।
अब इस विरोध को देखते हुए यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोग क्या करते हैं कि तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर देते हैं। क्या करते हैं? तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में क्या करते हैं? आंध्र प्रदेश का गठन कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बना है वो क्या बनता है कि भाषाई आधार पर प्रथम कौन से राज्य का पुनर्गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। कब किया गया? 1953 में किया गया। किस भाषा के लिए किया गया? तेलुगु भाषा के लिए किया गया। अब उसके बाद फिर ये जगह जगह ये आवाज़ उठने लगी कि भाषा के आधार पर ही पुनर्गठन किया जाए। तो इसको देखते हुए आगे चलकर 1953 में ही 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया जिसे प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। जिसे प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। यहाँ पर इसके मुख्य रूप से 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में एक तो फजल अली आयोग, नाम पे ही इनका आयोग का भी नाम रखा गया। तो इसके सदस्य कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, ये न्यायमूर्ति थे। उसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाड़ेकर। तो ये 3 सदस्य थे। ये भी नाम एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य था या नहीं था? तो कौन कौन है? न्यायमूर्ति फजल अली, उसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू और तीसरा क्या है? के.एम. पाड़ेकर। तो इस समिति ने 30 दिसंबर 1956 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 30 दिसंबर 1956 को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि यहाँ पर भाषा को राज्यों का पुनर्गठन का क्या किया जाए? पुनर्गठन का आधार माना जाए। कि मतलब जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाए वो किसके आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर किया जाएगा। और इसी के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 शासित केंद्र प्रदेश का गठन किया गया। उसके बाद 1956 के बाद राज्यों का गठन स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा था राज्यों का पुनर्गठन। तो उसमें हमने राज्यों की बात की थी कि किस राज्य का गठन कब हुआ। तो उसके अंतर्गत हमने इम्पोर्टेंट भी बताए थे आपको कि जैसे हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ, कब हुआ। उसके अलावा इससे पहले हम लोगों ने बात किया था आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ और आंध्र प्रदेश से अलग क्या हुआ था, आप लोग बताएं। आप लोगों ने पढ़ा है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। उससे पहले हमने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड इन सबको हमने पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ इंडियन पॉलिटी में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी इससे रिलेटेड वीडियो आप ज्योग्राफी में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको राज्यों का गठन मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी आगे भी इससे डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि किस संविधान संशोधन में बताऊँगा किस संविधान संशोधन के द्वारा किस राज्य का गठन किया गया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेहनत से पढ़ें क्योंकि आने वाली वैकेंसीज आपकी किस्मत बदल सकती हैं। सो एफर्ट में कोई कमी मत छोड़िए और अच्छे से पढ़िए। नमस्कार।